गाड़ी क्यों रोकी? बिल्ली रास्ता काट गई सेठ। तो क्या हुआ? चलो गाड़ी चलाओ। गाड़ी रोक, पीछे को देख। बिल्ली मर गई सेठ। बिल्ली ने सिर्फ रास्ता नहीं काटा, ताऊ का रास्ता काटा है। और ताऊ का रास्ता वही काटता है जिसकी मौत आई होती है। ऊंचा मत बोलिए मास्टर जी, ये जसपाल राणा की ड्योढ़ी है। इस ड्योढ़ी के पास से गुजरने वालों की धड़कनें कुछ पल के लिए शांत हो जाती हैं। प्रेमी है, पागल है, दीवाना है। हम भी जिस जेल में जाते हैं, जेलर की हुकूमत सिर्फ जेल के दफ्तर में होती है। जेल के अंदर हुकूमत शमशेरा की चलती है। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसी में आकर गिरता है। जिन बच्चों के अभी दूध के दांत भी न टूटे हों, उन्हें इस तरह उछलकर मर्दों की तरह बात नहीं करनी चाहिए। इस थाने की दीवारें तो ईंट और पत्थरों की बनी हुई है। मैं तो फौलाद की दीवारें चीर कर भी तुम तक आ जाता, ये बताने के लिए कि ये दुनिया ऐसा जंगल है जिसमें सिर्फ शेरों को जीने का हक है, तुम जैसे गीदड़ों को नहीं। काशी, अपने क्रोध को पालना सीख बेटा, क्रोध को पालना सीख। जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। मोगेम्बो खुश हुआ। फिल्म प्रेम पुजारी से अपनी एक्टिंग की शुरुआत करने वाले वो शानदार अभिनेता, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनका इतना बड़ा मुकाम बनेगा, उनके लाखों करोड़ों फैन बनेंगे जो उनकी एक्टिंग के दीवाने हो जाएंगे। जी हाँ, आप समझ रहे होंगे हम ऐसी बात किस फनकार के लिए कर रहे हैं जिसकी आवाज में भी लोहा था। उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा तो मनवाया था, लेकिन आवाज में जो लोहापन था, जबरदस्त आवाज, और उसकी आवाज में वो दमदार, वो शेर दहाड़ता था मानो सामने वाले की बोलती बंद हो जाया करती थी। बोलने का अंदाज, चेहरे का एक्सप्रेशन, वो एक्टिंग, वो पर्सनालिटी। एक ही कलाकार है हमारे अमरीश पुरी साहब, जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हमें एक से एक शानदार फिल्म वो तोहफे में दी है, और वो एक्टिंग के जलवे बिखेरे हैं उन्होंने, और हमारे दिलों पर वो राज किया है कि हम चाहते थे कि हर फिल्म में अमरीश पुरी साहब नजर आएं, और आते भी थे। हर एक बड़ी फिल्म में अमरीश पुरी नजर आते थे, और उन्होंने हर प्रकार के, हर तरह के रोल निभाए हैं। उनको जैसा भी रोल दे दिया गया हो, उनके लिए तो मामूली सी बात लगती थी अमरीश पुरी साहब के लिए। और साहब, कोई बड़ी फिल्म ऐसी होती होगी जिसमें अमरीश पुरी साहब काम नहीं करते थे, और दमदार रोल, यानी कि कभी कभी तो हीरो के ऊपर हावी हो जाया करते थे अमरीश पुरी साहब। अमरीश पुरी साहब वो पर्सनालिटी है, वो नाम है कि इनके नाम से लगता था कि फिल्म में बहुत दम होगा। अमरीश पुरी फिल्म में हैं तो लोगों का क्रेज जबरदस्त बना रहता था, लगता था कि अमरीश पुरी अब कोई नया जलवा बिखेरेंगे। अमरीश पुरी की तारीफ करते करते हम थकेंगे तो नहीं, लेकिन क्या है कि आज इस एपिसोड में हम कुछ अमरीश पुरी साहब के बारे में बताने जा रहे हैं, वो पूरा आपको वाकई बता नहीं पाएंगे, क्योंकि अमरीश पुरी साहब की जितनी तारीफ की जाएगी उतनी ही कम है। हमारे ऐसे महान कलाकार हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम पैदा होते हैं, और एक से एक कलाकार आया है जिन्होंने अपनी एक्टिंग की, अपनी छाप छोड़ी है। वो छाप छोड़ी है कि लोग उन्हें मरने के बाद भी याद करते हैं। तो साहब, अमरीश पुरी साहब की आपने एक से एक अनेक फिल्में देखी होंगी, और अमरीश पुरी साहब की एक्टिंग तो दमदार है। और साहब, अमरीश पुरी साहब की एक्टिंग के अलावा उन्होंने फिल्मों में गाने के अपने संवाद भी बोले हैं। दिल जले, अरे लाले, यहाँ तो सभी दिल जले हैं। गानों में अपने संवाद तो बोले हैं, और उसके साथ साथ आज आपको हम एक चीज और बताएंगे कि अमरीश पुरी साहब गानों में अपने संवाद यानी डायलॉग बोलने के अलावा भी उन्होंने एक बहुत बड़ी फिल्म में कम से कम 1 मिनट का गाना गाया है खुद अपनी आवाज में। तो साहब, चौंक गए होंगे आप कि अमरीश पुरी साहब ने ऐसी कौन सी फिल्म में गाना गाया है जिसको दर्शकों ने नहीं देखा होगा। तो साहब, अन्नू मलिक साहब एक गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, और साहब उस गाने में अन्नू मलिक साहब अपनी आवाज दे रहे थे, लेकिन वो आवाज में भारीपन नहीं आ पा रहा था जो अमरीश पुरी साहब की आवाज में है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये गाना मैं अमरीश पुरी साहब से ही गवाऊं। उन्होंने ये ऑफर अमरीश पुरी साहब के सामने रखी। अमरीश पुरी साहब चौंक गए
अमरीश पुरी अन्नू मलिक से बोले, यार अन्नू, हम गाने के अंदर अपनी आवाज़ दे देते हैं, वो डायलॉग के अंदाज में देते हैं, लेकिन मैंने कभी गाना नहीं गाया और तुम यार एक नई पहल कर रहे हो, मुझसे ही गाना गवा रहे हो। बोले अमरीश जी, ये गाना आपको ही गाना पड़ेगा, क्योंकि ये गाना आपको ऊपर ही शूट करता है, क्योंकि आपकी आवाज़ ऐसी कोई और आवाज़ नहीं है। हम आवाज़ डाल देते, कादर खान साहब की आवाज़ थी, रज़ा मुराद साहब की भी आवाज़ में दम है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपने ऊपर जो पिक्चराइजेशन होगा गाना, उसमें अपनी आवाज़ दें। तो साहब अमरीश पुरी साहब ने वो गाना गाया, 1 मिनट का गाना था और उसके अंदर गाने में तो कमाल कर दिया अमरीश पुरी साहब ने। उसके साथ साथ जो एक्टिंग में परफॉर्मेंस दी है अमरीश पुरी जी ने, वो तो साहब लाजवाब है। एक्टर तो बहुत वो गजब के हैं, और जनाब एक्टिंग के साथ साथ जो आवाज़ में सुरीलापन निकाला है, लगता है कि वो गाना अमरीश पुरी साहब के अलावा कोई दूसरा गा नहीं सकता था, किसी भी कीमत पर नहीं गा सकता था जो अमरीश पुरी साहब ने वो गाना गाया, 1 मिनट का गाना। अब आप कह रहे होंगे यार ये पहेलिया बुझाओ जा रहा है, फिल्म का नाम नहीं बता रहा। हम फिल्म का नाम भी बता रहे हैं और आपको दिखाना भी चाहते हैं कि वो कौन सी फिल्म का गाना है। आप देखिएगा, बहुत बड़ी फिल्म, सुपर डुपर हिट फिल्म तहलका में अमरीश पुरी साहब ने जो गाना गाया है, साहब अपनी सुरीली आवाज़ में वो गाना आप भी खुद सुनिएगा। उस गाने के बोल मैं नहीं बता रहा, आप सुनिए। शोम 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 शा 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 शोम 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 शा शा साहब कैसा लगा आपको गाना? अमरीश पुरी साहब की आवाज़ का गाना। अमरीश पुरी साहब ने इसके अलावा भी और फिल्मों में गाने गाए हैं, और साहब वो जैसे भी हमें मिलते हैं हम आपके सामने हर एपिसोड में पेश करेंगे। कैसा लगा आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको? क्योंकि आपके लिए हम नई नई जानकारी निकाल कर लाते हैं कि हमारे दर्शकों को वो चीज़ें मिले जो दर्शकों को मालूम ना हो। तो साहब आज के एपिसोड में आप बने रहिएगा, और इसके बाद फिर और आपके मनपसंद चहेते कलाकार के बारे में वो चीज़ें लेकर आएंगे जो आपकी नॉलेज से बाहर हैं। हम आपकी नॉलेज तक वो चीज़ पहुँचाएंगे। मैं नहीं चाहूँ कि मेरी खबर की बजाय कल तेरे अखबार में तेरी ही खबर छपे। शट अप, गेट आउट, मत बोलना आगे। मेरा नाम शमशेर सिंह है। अरे मिनिस्टर, पानी चाहे कितना भी उबल जाए उसमें से चिंगारी नहीं निकल सकती। कौन है आप? नागेश्वर। नागेश्वर तो बहुत है। कौन नागेश्वर? तुम्हारे कितने बाप हैं? एक। उसी तरह इस इलाके में सारे बदमाशों का एक ही बाप है, नागेश्वर। इसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है। शेर सिंह लंगड़े घोड़े और जख्मी साथी को गोली मार दिया करता है, चाहे वो उसका भाई ही क्यों ना हो। मुझे उस मणि का पता चाहिए। उस मणि का क्या करोगे? मैं उससे पाकर इस संसार का सबसे शक्तिशाली आदमी बन सकूंगा। सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी।